नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एकांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं रोहित सर आपको एनसीईआरटी बायो टू लाइन बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं। और इसी कड़ी में अब आ गया है नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है पौधों को जानिए। ठीक है, पौधों को जानिए। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो आप जब खेतों में जाते होंगे, अगर पैंट या लोअर पहने रहते हैं, तो जब आप खेत में चल रहे होते हैं तो आपका जो पैंट होता है वो गीला हो जाता है पौधों से जब वो लगता है। तो ऐसा क्या होता है कि पौधों में वो वाटर कहाँ से आ जाता है, उसकी पत्तियों पर, उसकी पत्तियों पे पौधों में वाटर कहाँ से आ जाता है, वो हम इस चैप्टर में आज बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे, बिल्कुल बेसिक अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्लास 6 में बेसिक। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स के क्या मुख्यतः पार्ट होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट्स के क्या प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के वैसे तो दो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। प्लांट्स को टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक होता है रूट पार्ट, एक होता है रूट पार्ट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है शूट पार्ट। ठीक है, ये जो जमीन के नीचे होगा जो उसे जड़ बोलेंगे, और जो जमीन के ऊपर होगा उसे शूट बोलेंगे। ठीक है, और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये होगा इसका स्टेम, तना। ठीक है, फिर इस तने से रिलेट क्या क्या करते हैं, एक होगा फ्लावर, दूसरा होगा फ्रूट्स, और होंगे लीफ। ठीक है, ये सब स्टेम से बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, ये सब स्टेम से जुड़े हुए, तने से जुड़े हुए होंगे, फूल होंगे, फिर होंगे फल और पत्तियां होंगी। ठीक है, और होगा जड़ जो होगा वो होगा। ठीक, ये होगा बिल्कुल पार्ट। और हम पार्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं पार्ट, तो पार्ट मुख्यतः तीन टाइप्स के ही होते हैं। एक होता है साग, दूसरा होता है झाड़ी, और तीसरा होता है वृक्ष। ठीक है, साग, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, साग, झाड़ी और वृक्ष। अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। चलिए यहीं पे करते हैं। जो जो ये साग होता है, जो ये साग होता है, ये क्या होते हैं, ये जो छोटे प्लांट होते हैं, जो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको साग बोलते हैं। जैसे कि इनका जो तना होता है वो क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, मुलायम होता है। और ये इनके तने तने जो होते हैं वो लचीले होते हैं। कैसे होते हैं, लचीले होते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी होती हैं, और क्या होते हैं, ये बिल्कुल लिटिल लिटिल छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अगर वहीं डिस्कस किया जाए झाड़ी के बारे में, झाड़ी के बारे में, तो ये क्या होते हैं, हमारी अगर कंपेयर किया जाए हमारी हाइट से, तो ये हमारी हाइट से थोड़े से क्या होंगे, बड़े हो सकते हैं, या हमारी हाइट के इक्वल हो सकते हैं। ये होते हैं झाड़ी। और इनका जो तना होता है वो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, इनका तना हरा होता है। और इनकी पत्तियां हो सकता है छोटी छोटी ही हो या बड़ी भी हो सकती हैं। इनके प्लांट्स में क्या आते हैं, जैसे नींबू का प्लांट होता है, क्या होता है, नींबू का प्लांट। ठीक है, और इनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन नहीं होता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, या फिर ब्लैक भी हो सकता है। और फिर आते हैं वृक्ष, वृक्ष मीन्स ट्री, वृक्ष मीन्स ट्री। इनकी जो स्टेम होता है, तना होता है, वो बहुत ही लंबा होता है, ये बहुत ही लंबा होता है। और क्या होता है, इनमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लांट्स बनाएं, तो
कुछ इस तरह से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इनका जो तना होगा ये लंबा होगा और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस पाई जाएंगी। ठीक है, ये हमारी जमीन से ऊंचाई पे इनके ब्रांचेस होते हैं, जबकि साग जो होते हैं इनके इनके जो ब्रांचेस होते हैं हो सकता है ये बिल्कुल बेस से लगे हुए हों। जैसे पालक आपने देखा है, पालक पालक क्या होता है, वो बिल्कुल बेस से ही उसके पत्तियां जो हैं लगी हुई होती हैं। ठीक है, इसको साग में रखते हैं। और झाड़ियों को देखा, वो थोड़े से ऊपर बेस से, जमीन से थोड़े से ऊपर जाके वहां पे इनकी पत्तियां लगी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है। और एक और होता है जो हम लोगों को देखिए, एक होता है विसर्पी प्लांट, विसर्पी लताएं होती हैं। एक होती है विसर्पी लताएं होती हैं, वो वो क्या होती हैं, वो जो होती हैं साग, झाड़ी और पौधे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। साग क्या होता है, जो छोटे होते हैं, और उसके बाद फिर होते हैं झाड़ियाँ जो उससे थोड़े से बड़े होते हैं, और जो होते हैं फिर प्लांट्स आते हैं। प्लांट जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। लेकिन एक होते हैं विसर्पी लताएं होती हैं। विसर्पी लताएं जो होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, वो बहुत ही लंबी होती हैं। जैसे कि आप रिलेट कर पाएंगे जब एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, जैसे कद्दू का प्लांट और लौकी का प्लांट, ये आप देखते हैं इसकी पत्तियां भी लंबी होती हैं। इसकी पत्तियां क्या होती हैं, लंबी होती हैं। और क्या होती हैं, इसके जो प्लांट्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं जमीन पे दूर तलक, और बहुत लंबे होते हैं। ये हो सकता है कि किसी प्लांट से भी, किसी ट्री से भी बहुत ज़्यादा लंबे हों, किसी ट्री से भी बहुत ज़्यादा लंबे हों। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग तने पर। तने पर देखिए, तने का जो है स्टेम, तने का जो ये है स्टेम, इसमें क्या है, जब तने का वर्क क्या होता है, प्लांट्स में तने का वर्क क्या होता है, अगर ये डिस्कस करने को आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, प्लांट्स का क्या वर्क होता है। एक हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। एक ग्लास लीजिए और उसमें हाफ ग्लास वाटर लीजिए और उसमें स्याही डाल दीजिए रेड कलर की, और फिर एक टहनी लीजिए, जैसा कि ये टहनी दिख रही है इस टाइप में टहनी लीजिए और उसको डीप कर दीजिए वाटर में। जब आप वाटर में डीप कर देंगे तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, और फिर थोड़ी देर के बाद जब आप उसे निकाल के देखेंगे, थोड़ी देर के बाद मीन्स दैट कि 2-3 घंटे के बाद जब उसे निकाल के आप देखेंगे तो उसका क्या होगा, उसके बीच में आपको रेड रेड कलर में आपको कुछ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि स्टेम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब वाटर को ये जो है पत्तियों तक पहुंचाता है। वाटर को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। सिर्फ वाटर्स को ही नहीं, मिनरल्स को भी ये पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, स्टेम करता है। पहले जड़ जो है अवशोषित करेगा खनिज को और वाटर को, फिर ये स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट्स में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने यही चीजें डिस्कस किया था, विसर्पी लताएं और एक आरोही। विसर्पी लताओं में क्या क्या आते हैं, जैसे लौकी का प्लांट हो गया और कद्दू का प्लांट हो गया। एक होता है आरोही प्लांट। आरोही प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं जो, जैसे अमर बेल का आपने पौधा देखा होगा, उसको सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा जब तक नहीं पाता है तब तक वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। आपने कुंदरू का प्लांट देखा होगा, आपने परवर का प्लांट देखा होगा। परवर का प्लांट आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे, जब तक उसको झाड़ी पे नहीं चढ़ाया जाता, मचान बना के उस पे नहीं चढ़ाया जाता, उसके क्या होते हैं, फल जो होते हैं वो अच्छे से नहीं लग पाते हैं। उसके फल जो होते हैं वो अच्छे से नहीं लग पाते हैं। ठीक है, ठीक है।
फिर आते हैं हम लोग पत्ती पर, फिर आते हैं हम लोग पत्ती पर। पत्ती का यहाँ स्लाइड पे नहीं आ पा रहा है, यहाँ नीचे है, सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड पे इसको यहाँ पर हम नहीं ला पा रहे हैं। इसके नीचे भी बहुत सारी चीजें राइट की गई, कोई नहीं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आप फ्रेम में देख सकते होंगे। यहाँ पे पत्ती है जो कि स्लाइड पे नहीं आ पा रही है, आप समझ पाएंगे थोड़ा सा। तो ये जो पत्तियां होती हैं इनका क्या वर्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका क्या वर्क होता है ये डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले तो प्लांट से ये कैसे लगी हुई होती हैं, ये हुआ तना, ये हुआ तना स्टेम, और इससे कहाँ से अटैच होती हैं ये पर्णवृत्त, ये पेडिकल यहाँ से जो होता है ये लगी हुई होती हैं, इसे पर्णवृत्त बोलते हैं। और फिर बाकी शेष भाग को फलक बोलते हैं या पटल बोलते हैं। बाकी शेष भाग को क्या बोलते हैं, पटल या फलक। ठीक है, अब पटल और फलक में ही ये होती हैं सिराएं, ये होती हैं सिराएं। ठीक है, सिराओं का वर्क होता है वाटर को पहुंचाना पत्तियों में अच्छे से। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप जब इसे बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ये होती हैं सिरा। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, ये सिराएं होती हैं, और जब आप इनको अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि इनके सिराओं के बीच में जालिका होती है, जालिका होती है। तो ये क्या हो जाएंगी, जालिका सिराएं, नाम से ही आप इनको पहचान पाएंगे, ये होती हैं जालिका सिराएं। ठीक है, इसमें जालिका सिराएं होती हैं। और एक दूसरी होंगी, दूसरी क्या होंगी, दूसरी होंगी समांतर। आप जब गन्ने का पत्ती जब आप देखेंगे या फिर जब आप मक्के की पत्तियों को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, समांतर सिराएं होती हैं, ऐसे होंगी, और फिर उसमें लाइनें लाइनें सिराओं की ऐसे ऐसे बनी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे। ये क्या होती हैं, ये समांतर सिराएं होती हैं। ठीक है, फिर पत्तियों का सबसे अच्छा, पत्ती जो होती है उसका क्या क्या वर्क होता है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब जड़ जो है वो वाटर और मिनरल्स लेकर आता है, वाटर और मिनरल्स को लेकर जब वो आता है पत्तियों के पास, वो वाटर्स और मिनरल्स जब पहुंच जाते हैं तब पत्ती क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पत्तियां क्या करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये पत्तियां जो होती हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, इनको वाटर मिलता है जड़ के थ्रू वाटर से, और फिर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग अपने सांसों के थ्रू बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका 6 और इसका 12, इसका कितने अणु, 6 अणु, और इसके 12 अणु जब मिल जाते हैं तो ये, और क्या, और सनलाइट की प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस उसमें होना चाहिए, तभी ये लोग ये भोजन बना पाएंगे अपना। फिर ये दोनों मिले, सनलाइट मिला, फिर क्या होता है, फिर ये लोग O2 ऑक्सीजन, और क्या, ग्लूकोज, इसको क्या करते हैं ये लोग, पत्तियां जो होती हैं वो बना के, पत्तियां जो हैं बना के वो
स्टोर कर लेती हैं, ठीक है, पत्तियां जो है वो बना के स्टोर कर लेती हैं। फिर क्या करती हैं ये जो है प्लांट्स को पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज कर देती हैं, और ये ग्लूकोज जो होता है इसको भोजन के रूप में इसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर आते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन, और इसमें वाटर भी रिलीज होता है। क्या होता है? वाटर भी जो होता है वो रिलीज होता है। जब ये लोग भोजन बना रहे होते हैं तो उसमें वाटर रिलीज करते हैं। अभी देखिए, अब इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जब एक प्लांट्स हो जो बिल्कुल नीचे हो, उसकी पत्तियों को आप जब देखेंगे वो आपके हाथों से पकड़ी जा रही हो, तो आप वहां पे क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक पॉलीथीन लीजिए, उसकी पत्तियों पे आप अंदर डाल के उसे बंद कर दीजिए। देखिए एनसीईआरटी, ये जो है यहाँ पे स्लाइड पे नहीं आ पा रहा है। आपको अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे पॉलीथीन लीजिए और पॉलीथीन को पत्तियों के बीच में उसको आप अंदर डाल के क्या करेंगे, उस पत्तियों को बिल्कुल अंदर में जब आप रख देंगे, ये आपको लाइट जब सनलाइट होगा प्रेजेंट तभी आपको इसको करना है। जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तभी आपको इसको करना है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लांट्स जो ब्रांच होगी, पौधों की डालियां, उसमें हम एक पन्नी लेंगे, उसको उसमें पहना देंगे, बांध देंगे। उसमें से कोई भी ऑक्सीजन मींस दैट की हवाएं अंदर ना जा पाए और बाहर ना निकल पाए। फिर क्या करेंगे, उसमें हम लोग अगर सुबह के टाइम पहनाएंगे, शाम के टाइम में देखेंगे पन्नियों की जो सतह होंगी उस पे वाटर थोड़ा सा मात्रा में आ जाती हैं। तो ये क्या होता है, यही होता है हमारा जो हमने इससे पहले आपको बताया। ये जो वाटर होगा, ये वाटर वही होता है, और ये वाटर ही वाष्पोत्सर्जन होता है। यही वाटर का जो प्लांट होते हैं ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें कि ह्यूमंस जो होता है अपना वेस्ट मटेरियल पेशाब के रूप में बाहर निकालता है, वैसे ही प्लांट क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन के थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल मींस दैट वाटर को ये बाहर निकाल देते हैं। और इनके लिए वेस्ट मटेरियल होता है H2O, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को भी बाहर निकाल देंगे। इनके लिए जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन, वैसे इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, ठीक है, ठीक है। और बाकी आते हैं जड़ पे, ये हम लोग बाद में आपको डिस्कस करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी इसके बाद जैसे ही क्लास ये एंड होगा, हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से हीट करते हैं हमारे एग्जाम्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।